Welcome back. I'm Pooja. Today I'm going to explain you lesson 3 from It So Happened The Selfish Giant. एक स्वार्थी दैत्य. The giant garden was beautiful. दैत्य का बगीचा बहुत सुंदर था. And children loved to play in it. और जो बच्चे थे इसमें खेलना पसंद करते थे. The giant who was selfish, जो दैत्य था बहुत ही स्वार्थी था, built a high wall round his lovely garden. और उसने बहुत बड़ा दीवार अपने वो सुंदर से बगीचे के चारों तरफ बनवा दिया. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर इन टू द गार्डन देयर आफ्टर. उसके बाद जो बच्चे हैं उस गार्डन में नहीं जा सकते थे. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ हार्ट. ना ही उसके बच्चों के ना आने से, ना ही उसके बगीचे में स्प्रिंग और ना ही समर सीजन आया, और जिसकी वजह से उसका जो अनुभव है और उसका जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है. फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस हैज़ चेंज्ड. एवरी आफ्टरनून, प्रतिदिन दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे प्रोनाउन यूज फॉर चिल्ड्रन. जब भी बच्चे स्कूल से आते थे या आ रहे थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो, जो बच्चे हैं उस दैत्य के बगीचे में जाकर खेलना पसंद करते थे, खेलते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. वो बहुत बड़ा सुंदर सा बगीचा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और बहुत मुलायम मुलायम हरे हरे घास थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास, जहाँ यहाँ वहाँ घास के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खड़े होते थे, जैसे कि सितारे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और 12 पीचेस के पेड़ थे. पीच मीन्स आड़ू के पेड़ थे. दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इंटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. और स्प्रिंग सीजन में जो पीच के पेड़ होते हैं उसके जो जो ब्लॉसम्स, जो खुशबू होती है बहुत ही प्यारी होती हैं, जैसे पिंक और पर्ल मोतियों की तरह. इन द ऑटमन बोर रिच फ्रूट, और ऑटमन सीजन में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं उस आड़ू के पेड़ से. द बर्ड सेट ऑन ट्रीज, जो पक्षियाँ होती हैं वो पेड़ पे बैठती थी. sang so sweetly that children used to stop their games in order to listen to them. और जो पक्षियाँ होती हैं उन पेड़ों पर बैठकर बहुत अच्छा सुंदर सा सॉन्ग गाती थी, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो खेलना बंद करके उस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. वे बच्चे कहते थे एक दूसरे से कि हम लोग कितने खुश हैं यहाँ पे. वन डे द जायंट कम बैक, जो जेंट है, जो दैत्य है, वो एक दिन वापस आया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के घर गया था. उसका फ्रेंड कौन था? कॉर्निश ओग्रे, जो कि यूके में था. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और जो दैत्य है वो अपने दोस्त कॉर्निश ओग्रे के साथ 7 years स्पेंड किया. व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वहाँ पहुँचता है, ही सॉ, उसने देखा, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और जो बच्चे हैं वो बगीचे में खेल रहे होते हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. ग्रफ मीन्स रफ, बहुत ही कठोर आवाज़ में उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रन अवे, उस रफली वॉइस को सुनकर जो बच्चे हैं डर जाते हैं और वहाँ से भाग गए. ओग्रे मीन्स दैत्य, वो दैत्य जो लोगों को खाता है. आइए देखते हैं, ये है दैत्य, देखिए यहाँ पे. नाउ ही वॉज सेइंग माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा बगीचा मेरा है, सेड जायंट. उस दैत्य ने कहा. बच्चे देखिए यहाँ ड्राइंग में, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, बच्चे उसे देख के डर जाते हैं और अफरा तफरी में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी इसे समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, मैं किसी को भी यहाँ खेलने नहीं दूंगा बट माई सेल्फ. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और उसने बड़े बड़े दीवार चारों तरफ बनवा दिए. पुट अप द नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड लगा दिया. ट्रेसपासर विल बी प्रोस्टिक्यूटेड. ट्रेसपासर मीन्स दोज हु एंटर समबडीज लैंड प्रॉपर्टी विदाउट हिज एंड हर परमिशन. जो भी उसके बिना परमिशंस के उसके बगीचे में आएगा उसे कोर्ट के थ्रू पनिशमेंट मिलेगा. ही वॉज वेरी सेल्फिश जेंट, वो बहुत ही स्वार्थी जेंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ एवर टू प्ले, जो बेचारे बच्चे अब
कहाँ खेलेंगे। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वे बच्चे कोशिश किए रोड पर खेलने की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और जो रोड है बहुत ही धूल था उस रोड पर, और बहुत ही हार्ड स्टोन्स पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे उसे नहीं पसंद करते थे उस रोड पर खेलना। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स, वे बगीचे के बाहर उस बड़े बड़े दीवार के पीछे टहल रहे थे। विन देयर लेसन्स वर ओवर, जैसे उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते, टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वे सुंदर से बगीचे के बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम लोग कितना खुश थे वहाँ पर। दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे को कहने लगते हैं। देन द स्प्रिंग केम, स्प्रिंग सीजन आता है। ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड, पूरे देश में एक छोटी सी खुशबू और बहुत छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं। ओनली इन गार्डन ऑफ सेल्फिश जेंट इट वॉज स्टिल विंटर, बट बसंत ऋतु आ चुका था, लेकिन जो जेंट का गार्डन है, जो स्वार्थी जेंट का बगीचा है, अभी भी वहाँ पे शीत ऋतु थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज दे वर नो चिल्ड्रन, और जो चिड़िया होती हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी गाना गाना, क्योंकि उन्होंने देखा बच्चे नहीं थे। द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, जो पेड़ पौधे हैं बगीचों के अंदर वो खुशबू देना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक दिन एक सुंदर सा जो सुंदर सा फ्लावर है, फूल है, वो अपना सर घास के बाहर निकालता है। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, जैसे उसने एक नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, उसे बहुत दुख हुआ बच्चों के लिए, और वापस वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है। वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट, उसके बगीचे में दो ही लोग थे जो बहुत खुश थे, एक बर्फ, एक फ्रॉस्ट मीन्स कोहरा। ये दोनों ही, बर्फ और कोहरे दोनों ही बहुत खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग सीजन है जो वो भूल चुका है इस गार्डन को। दे क्राइड, वे चिल्लाने लगते हैं। सो वी विल लाइव हियर ऑल द ईयर राउंड, और कौन चिल्लाने लगता है? स्नो फ्रॉस्ट दोनों बहुत खुश होकर कहते हैं हम पूरे साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, और जो बर्फ़ है वो अपने बड़े से कपड़े, सफ़ेद कपड़े से पूरे घास को कवर कर लेता है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो कोहरा है वो जितने भी पेड़ थे सबको सिल्वर कलर में पेंट कर देता है। पेंट मीन्स सारे पेड़ पौधे पर सिल्वर कलर के कोहरे छा गए थे। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और जो उन्होंने उत्तरी हवाओं को अपने साथ रहने के लिए इन्विटेशन दिया। एंड ही केम, अब नॉर्थ विंड भी उस स्वार्थी दैत्य के बगीचे में आ गया था। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, पूरे दिन वो गार्डन में गुर्राते रहता। ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और चिमनी पॉट्स को मतलब बुझा देता था। दिस इज़ डिलाइटफुल स्पॉट, ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है, बहुत ही अच्छी जगह है। हु सेड? नॉर्थ विंड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, अब हम हेल को भी यहाँ पर विजिट करने के लिए बुलाते हैं। बर्फ़ की बारिश को वो इनविटेशन देते हैं। कौन? नॉर्थ विंड, स्नो एंड फ्रॉस्ट। सो द हेल कम, अब हेल भी आ जाता है उसके गार्डन में। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, 3 घंटे वो बारिश करता। देन ही रैन राउंड, और दौड़कर राउंड लगाता गार्डन के, एज फास्ट एज ही कुड गो, जितना फास्ट वो कर सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, वो उसकी ड्रेसिंग जो थी ग्रे कलर में थी और सांसें जैसे बर्फ़ की तरह लेता हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, मैं नहीं समझ रहा हूँ स्प्रिंग को यहाँ आने में क्यों लेट लग रहा था। सेड द सेल्फिश जेंटल, उस स्वार्थी दैत्य ने कहा। एज ही सेट एट विंडो, जैसे ही विंडो पे बैठा था, लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, उसने अपने उस ठंडे और सफ़ेद बगीचे को देखा। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन वेदर, उसने आशा जताई। उसने कहा मेरी आशा है कि मौसम में बदलाव होगा।
बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग सीजन नहीं आता है, ना ही समर। द ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटमन सीजन ने जितने बगीचे हैं सबको गोल्डन फ्रूट्स देता था। बट टू जेंट गार्डन शी गेव नन, लेकिन उस सेल्फिश और स्वार्थी दैत्य को उसने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, ही इज़ टू सेल्फिश, वह बहुत ही स्वार्थी था। शी सेड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए वहाँ पे विंटर सीजन है। एंड नॉर्थ विंड एंड हेल एंड फ्रॉस्ट ऑल्सो, एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जो स्नो है वो पूरे पेड़ों पर डांस कर रहा था। किसने कहा? ऑटमन सीजन ने कहा। दैट इज़ बेटर फॉर द सेल्फिश जेंट, ये सूट करता है सेल्फिश जेंट के लिए कि उसके गार्डन में नॉर्थ विंड हो, हेल हो, फ्रॉस्ट हो और स्नो हो, क्योंकि वो डिज़र्व करता है, बहुत ही स्वार्थी है। वंस मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन अ बेड, और एक सुबह जो दैत्य है वो अपने बेड से उठता है। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब उसने एक सुंदर सा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, बहुत ही अच्छे लग रहे थे उसके कानों को। दैट ही थॉट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसे वो सोच रहा था कि राजा के जो म्यूजिशियन है वो रोड से या बगीचे से के पास से गुजर रहे होते हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेंट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग उसके विंडो के बाहर बज रहा होता है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, बहुत दिन हो गए थे कि वो अपने बगीचे में पक्षियों के गाने की आवाज़ सुने। दैट इट सीम्स टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उस जेंट को उस चिड़ियों के गाए हुए गाने से अच्छा म्यूज़िक इस दुनिया में और कुछ लगता ही नहीं था। उसे लगा कि सबसे बेस्ट म्यूज़िक है चिड़ियों के थ्रू जो गाना गाया जाता है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर जो हेल है उसके सर से डांस करना बंद कर देता है। एंड नॉर्थ विंड सीज्ड रोयरिंग, और दहाड़ना भी बंद कर देता है नॉर्थ विंड। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और ओपन केसमेंट, केसमेंट मीन्स विंडो दैट ओपन्स ऑन थिंग्स लाइक अ डोर, विंडो जो कि एक डोर की तरह बड़ा सा है, उस बड़े से डोर से एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, किसने कहा? दैत्य ने कहा कि अब मुझे विश्वास है कि अब बसंत ऋतु हमारे गार्डन में आ चुका है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, वो कूदता है बेड से और बाहर की तरफ देखता है। So this is part 1 students. Here come to discuss some word meaning: snow, frost, north wind and hail. All these have been presented as character and पर्सनस। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो नॉर्थ है, जो उत्तरी हवाएं हैं, और जो बर्फीली बारिश है, और फ्रॉस्ट जो कोहरा है, और बर्फ़ जो है, वो सब एक पर्सन की तरह यहाँ पे दिखाया गया है, करेक्टर की तरह। लिनेट मीन्स हियर ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप, लिनेट एक बर्ड है जो कि यूरोप में पाया जाता है। केसमेंट मीन्स अ विंडो, एक विंडो जो कि बड़े से दरवाजे की तरह दिखता हो। तो ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने देखा पार्ट 1 में कि एक सेल्फिश जायंट होता है, वो कुछ समय के लिए अपने फ्रेंड्स के घर गया होता है। कॉर्निश ओग्रे के साथ वो 7 ईयर्स उसने स्पेंड किया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे जो हैं इधर उधर घूमते रहते थे, उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। और इसने एक नोटिस बोर्ड लगाया और उसमें एक नोटिस लिखा, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब जो भी उसके बिना परमिशन के गार्डन में जाएगा उसे कानून के थ्रू पनिशमेंट दिया जाएगा। बट जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल उनको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उन्हें उसके गार्डन में खेलना पसंद रहता था, और रोड पे भी नहीं खेल सकते थे, बहुत सारी धूल और बहुत सारे स्टोन्स पत्थर होते थे। अब वो बच्चों के ना आने से स्प्रिंग जो सीज़न है उस सेल्फिश जेंट के बगीचे में नहीं आता है, और जितने भी विंटर्स के लोग होते हैं, जैसे फ्रॉस्ट हुआ, स्नो हुआ, हेल हुआ, नॉर्थ विंड हुआ, ये सभी उसके बगीचे में होते हैं। इवन स्नो तो पूरे पेड़ को सिल्वर कलर में पेंट कर देता है। पेंट मतलब पूरी उसके बगीचे में बस इन्हीं विंटर सीजन का ही
इनविटेशन रहता है और एक बाय एक, वन बाय वन सभी एक दूसरे को इनवाइट करते हैं एंड दे वर वेरी प्लीज टू सी दैट लिविंग इन दिस जेंट गार्डन। बट जेंट वॉजेंट हैप्पी, जेंट बिल्कुल नहीं खुश था, क्योंकि उसने देखा कि सभी बगीचों में, सबके बगीचे में अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं, ब्लॉसम देते हैं, बच्चे खेलते हैं। इवन दो ही सॉ दैट द बर्ड ऑल्सो केम टू सिंग अ सॉन्ग, बट इन हिज गार्डन नो बर्ड्स हैज़ कम। वाई? बिकॉज देर वर नो चिल्ड्रन प्लेइंग। उसके बगीचे में कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे, इसीलिए उसके बगीचे में ना ही स्प्रिंग आया, ना ही ब्लॉसम्स आए। अब वो उसे बहुत बुरा लगता है। वाई इज़ द जेंट्स कॉल्ड सेल्फिश? बिकॉज ही वॉजेंट allowed children to play in his garden. He was just thinking himself. No one occasion, no on one occasion the children said, एक occasion में बच्चे कहते हैं how happy we are here, and later they said how happy we were there. It means that before coming an arrival of selfish gent, they all are very happy because they playing there in the garden, beautiful garden. But after arrival of selfish gent, they were not allowed to enter that garden and play in it. वे जेंट के आने के बाद में उन्हें जेंट नहीं अलाउ करने देता कि वहाँ पे जाके कुछ खेलें। इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस डिफरेंस है। हाउ हैप्पी वी आर हियर एंड हाउ हैप्पी वी वर देयर व्हेन दे वर स्टूड आउटसाइड ऑफ द बिग वॉल एंड दे वर टॉकिंग अबाउट ब्यूटीफुल जेंट गार्डन्स। देन दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर, रिमेम्बरिंग देयर पास्ट फन in that garden. Third question, when spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for and indicate here? जब स्प्रिंग आया, बसंत ऋतु आई, फिर भी जेंट के गार्डन में विंटर सीजन ही था। इस लाइन से क्या फर्क मिलता है? इस लाइन से ये मिलता है कि जब हम सेल्फिश होते हैं तो हमारे पास खुशियाँ नहीं आ पाती हैं। फिर नेक्स्ट है, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विथ इट्स own characters and their activities. Describe story in your own words. Students, when I'll finish this lesson, you will able to explain this story. Was the gent happy and sad over the state of garden? No, he wasn't happy. He was very sorrow. What effect did Linnet's song have over the hail and north wind? Linnet always, see here, we have seen the bird singing in his garden, and it seems to him that it is to be most beautiful music in the world. So this is part first. If you have any queries, any doubts, so please mention in my comment box. Thank you.